दोस्तों आज हम लोग देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर के 5वें सेमेस्टर में बॉटनी का जो पहला पेपर है उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, यानी बॉटनी का जो पहला पेपर है उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस पेपर का नाम क्या है। तो इस पेपर में क्या पढ़ना है, इस बेस पर इसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। यानी कुल मिलाकर इस पेपर के अंदर आपको 3 चीजें पढ़ना है। पहला है प्लांट फिजियोलॉजी, यानी प्लांट की जो कार्य की, पौधे की कार्य की है उसके बारे में पढ़ना है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पायरेशन है, ट्रांसपायरेशन है, इन सब के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद फिर है मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो उपापचयी क्रियाएं होती है पौधों के अंदर वो चीजें पढ़ना है। और लास्ट में फिर इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बायोकेमिस्ट्री, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, एंजाइम है, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये पेपर का नाम था और मैक्सिमम मार्क 75 का है, यानी कि टोटल पेपर 75 अंक का है। अब चलिए देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो दोस्तों अन्य पेपर की तरह से इसमें भी 8 यूनिट दिया गया है। तो 8 यूनिट का हम पूरा टॉपिक वाइज विस्तार से आपको समझाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए जो पहली यूनिट है उसका नाम है प्लांट वाटर रिलेशन, यानी कि पौधे और जल के बीच क्या संबंध है। मिनरल न्यूट्रिशन, यानी जो खनिज पोषक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ना है। और इसके बाद फिर है ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन, एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम, और फ्लोएम के अंदर ट्रांसलोकेशन कैसे होता है पदार्थों का, उसके बारे में पढ़ना है। और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें देखिए टॉपिक दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि जल का क्या महत्व है पौधे के लिए। वाटर पोटेंशियल, यानी जल विभव पढ़ना है। एंड इट्स कंपोनेंट, जल विभव के जो कंपोनेंट है उनको पढ़ना है। ट्रांसपायरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी ट्रांसपायरेशन और इसका महत्व क्या है, ये चीजें पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, यानी जो ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन उसको प्रभावित करने वाले कारणों के बारे में पढ़ना है। रूट प्रेशर पढ़ना है, गटेशन पढ़ना है। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट हैं जो तत्व पौधे के अंदर पाए जाते हैं उनकी इसेंशियलिटी की क्या क्राइटेरिया है, इसके बारे में जानना है। रोल ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, यानी जो आवश्यक तत्व हैं उनका रोल क्या है। सिम्पटम ऑफ मिनरल डिफिशियंसी इन मेजर क्रॉप। इसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए आयन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये चीजें जानना है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ फ्लोएम सैफ, यानी फ्लोएम सैफ के अंदर, फ्लोएम के अंदर जो जूस पाया जाता है, सैफ है, उसका क्या कंपोजिशन है। इसके बाद है ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट है, यह देखने के लिए कि फ्लोएम को हटा देने के बाद ऊपर के भोज्य पदार्थ नीचे नहीं आ पाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे पढ़ना है। प्रेशर फ्लो मॉडल पढ़ना है। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर ये टॉपिक दिए गए थे। अब देखते हैं यूनिट सेकेंड के अंदर कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो यूनिट सेकेंड का नाम है कार्बन ऑक्सीडेशन, इसके अंदर कार्बन ऑक्सीडेशन पढ़ना है। जिसके अंदर क्या है तो क्रेब्स साइकिल पढ़ना है, ग्लाइकोलाइसिस, फैट ऑफ पायरुवेट, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन पढ़ना है, एंड फर्मेंटेशन पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव पेंटोज फास्फेट पैथवे पढ़ना है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट, रेगुलेशन ऑफ क्रेब्स साइकिल, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ना है। इसके बाद है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, एटीपी सिंथेटेज। इसके बाद है कीमोऑस्मोटिक मैकेनिज्म पढ़ना है, पीओ रेशियो है, फिर साइनाइड रेजिस्टेंस, रेस्पायरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पायरेशन। तो ये सारे टॉपिक इसके अंदर दूसरी यूनिट के अंदर ये चीजें पढ़ना था। और अब देख लेते हैं तीसरी यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए जो तीसरी यूनिट है उसका नाम है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, तीसरी यूनिट का नाम है। और इसके अंदर आने वाले टॉपिक हैं नाइट्रेट एसिमिलेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूम एंड नॉन लेग्यूम, यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये 2 तरह के पौधों का उदाहरण देते हुए बताना है। लेग्यूम वाले पौधे यानी जो दलहनी पौधे हैं, और जो दलहनी पौधों के अलावा पौधे हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसके बारे में बताना है। फिजियोलॉजी ऑफ बायोकेमिस्ट्री ऑफ
नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया एसिमिलेशन, इसके बाद है GSGOAT, यानी कि यह एक तरह की साइकिल होती है, कई स्टेप इसके अंदर पाए जाते हैं, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। और इसके बाद है रिडक्टिव अमीनेशन एंड ट्रांसपायरेशन अमीनो एसिड सिंथेसिस। ये चीजें यूनिट 3 में पढ़ना था। तो अब देखते हैं चौथी यूनिट में क्या पढ़ना है। तो चौथी यूनिट में देखिए 2 टॉपिक पढ़ना है, लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड फोटोसिंथेसिस, 2 टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है। देखते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या पढ़ना है। तो सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड पढ़ना है, फिर ऑक्सीडेशन, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पढ़ना है, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी नए ग्लूकोज का जनन कैसे होता है, ये चीजें देखना है, एंड इट्स रोल इन मेटाबोलाइजेशन ऑफ लिपिड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन ऑक्सीडेशन। और फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या पढ़ना है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ना है पिगमेंट एक्शन स्पेक्ट्रा एंड इनहांस इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन, C3C4 फोटोसिंथेसिस, कैम रिएक्शन एंड सिग्निफिकेंस पढ़ना है। अब देखते हैं इसके 5वीं यूनिट के अंदर क्या पढ़ना है। तो 5वीं यूनिट के अंदर पढ़ना है प्लांट डेवलपमेंट पढ़ना है, प्लांट मूवमेंट पढ़ना है, डार्मेंसी एंड रिस्पॉन्सेस पढ़ना है। अब इसके अंदर टॉपिक क्या क्या दिए गए हैं। तो देखिए टॉपिक है डेवलपमेंटल रोल ऑफ फाइटो हार्मोन, यानी कि जो पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन है उनका रोल क्या है और कौन कौन से हार्मोन पढ़ना है। तो इसके अंदर पढ़ना है ऑक्जिन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये हार्मोन इसके अंदर पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में इन 5 में से कोई ना कोई हार्मोन जरूर पूछा जाता है। फिर इसके बाद है ऑटोनॉमिक एंड पैराटोनिक मूवमेंट, यानी 2 तरह के प्लांट मूवमेंट हैं, इसके बारे में पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, फिर है फोटोपेरियाडिज्म और SDP और LDP डे न्यूट्रल प्लांट, यानी 3 तरह के पौधे होते हैं। SDP का मतलब शॉर्ट डे प्लांट और LDP का मतलब लॉन्ग डे प्लांट। और इसके बाद तीसरे तरह के जो पौधे होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। फाइटोक्रोम यानी प्लांट के अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट पढ़ना है। डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर, फाइटोक्रोम का डिस्कवरी और स्ट्रक्चर पढ़ना है। रेड एंड फार रेड लाइट रिस्पांस ऑन फोटोमार्फोजेनेसिस, सीड फिजियोलॉजी एंड डार्मेंसी, वर्नलाइजेशन यानी बसंतीकरण एंड सेंसेंस पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं 6वीं यूनिट में क्या पढ़ना है। तो 6वीं यूनिट में पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के अंदर पढ़ना है नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है उसका नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन पढ़ना है। अब देखिए कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। तो रोल ऑफ मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज पढ़ना है, फ्रक्टोज और शुगर एल्कोहल्स पढ़ना है। इसके अंदर 2 तरह के हैं, एक क्या है मैनिटॉल है और दूसरा है सॉर्बिटॉल। फिर इसके बाद डाइसैकेराइड्स के अंदर क्या पढ़ना है। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और फिर ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स के अंदर क्या पढ़ना है। तो स्ट्रक्चरल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, काइटिन, म्यूसिलेज, स्टोरेज, स्टार्च, इनुलिन, ये सारी चीजें 6वीं यूनिट के अंदर पढ़ना था। तो और भी कुछ है 6वीं यूनिट के अंदर, लिपिड के बारे में पढ़ना है 6वीं यूनिट में। अब लिपिड के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है तो देखते हैं। लिपिड में देखिए क्या है, स्टोरेज लिपिड्स, फैटी एसिड, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चरल लिपिड्स। इसके बाद फिर है लिपिड फंक्शन, सेल सिग्नल्स पढ़ना है। फिर इसके बाद कोफैक्टर है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ लिपिड माइसेल्स है, मोनोलेयर्स बाइलेयर्स, इसके बारे में पढ़ना है। तो 6 यूनिट हो गया। अब देखते हैं 7वीं यूनिट के अंदर क्या पढ़ना है। तो 7वीं यूनिट के अंदर 2 चीजें पढ़ना है, एक प्रोटीन पढ़ना है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है। प्रोटीन के अंदर देखते हैं क्या पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड है, फिर पेप्टाइड बॉन्ड है, लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद है रामचंद्रन प्लॉट पढ़ना है, यह प्रोटीन की 2D यानी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में। और फिर टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ना है, प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन का बायोलॉजिकल रोल क्या है, ये चीजें जानना है। न्यूक्लिक एसिड के अंदर देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, यानी जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन,
थायमीन, यूरेसिल, ये नाइट्रोजनस बेस है, इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है। फिर इसके बाद है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, यानी डीएनए आरएनए के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। न्यूक्लिक एसिड एंड डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन एमआईआरएनए के बारे में पढ़ना है। तो यह यूनिट 7 में पढ़ना था। अब आखिरी यूनिट यानी कि 8वीं यूनिट में देखते हैं क्या पढ़ना है। तो 8वीं यूनिट में पढ़ना है एंजाइम्स। 8वीं यूनिट में केवल एंजाइम्स पढ़ना है और एंजाइम के अंदर देखिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, कोफैक्टर, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी एंजाइम कैसे कैसे काम करता है, उसकी क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ना है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस पढ़ना है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी पढ़ना है, फिर एंजाइम इनहिबिशन यानी एंजाइम काम करना बंद कैसे कर देते हैं, एंड फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित कर देते हैं, एलोस्टेरिक एंजाइम एंड एब एंजाइम। फिर है फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रास्यूटिकल्स है, डाइएटरी, फिर है सप्लीमेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट। दोस्तों आप क्लियर समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर अपलोड है इस पेपर से संबंधित, बाकी बचे हुए वीडियो भी आगे इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।